जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम एसएससी CHSL एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बिल्कुल रियल डेटा के अनुसार बात करेंगे। मेंस एग्ज़ाम का डेट भी घोषित कर दिया गया है, इसे भी जानेंगे। साथियों, हमारा प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसे भी समझेंगे। कितने आपके रो स्कोर बन रहे हैं तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसका एग्ज़ाम 2 अगस्त से शुरू हुआ था और 17 अगस्त तक इसका एग्ज़ाम चला था। 2 अगस्त से शुरू होकर 17 अगस्त को समाप्त हुआ है। एक दिन में प्रत्येक 4 शिफ्ट होता था और यह 10 दिनों में समाप्त किया गया, यानी टोटल 40 शिफ्ट में यह एग्ज़ाम समाप्त कर दिया गया। आंसर की इसका वेबसाइट पे 19 अगस्त को अपलोड कर दिया गया था, यानी कि 17 अगस्त को समाप्त हुआ और आफ्टर 2 दिन बाद ही एग्जाम कर आंसर की हमें देखने को दे दिया गया था। आप आंसर की कब से कब तक देख सकते हैं, इसे भी समझेंगे। तो 19 अगस्त से देख सकते हैं और 22 अगस्त शाम 6 बजे तक ही आप मात्र देख सकिएगा। इसलिए जो भी साथी आंसर की अपना नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाकर आंसर की देख लें। मेंस का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है साथियों, 2 नवंबर एकदम फिक्स डेट है, आपका मेंस का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। आगे यहाँ समझते हैं CHSL एग्ज़ाम 2022। पिछले साल CHSL का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 3242 सीट था। उसका आंसर की कब आया था तो 31 मार्च को आया था आंसर की, और रिजल्ट आउट हुआ था 19 मई को, यानी कि 50 दिन के बाद आपको आंसर की के 50 दिन बाद रिजल्ट आ गया था। आगे इसके अनुसार हम कयास लगा सकते हैं कि इस बार 2023 में रिजल्ट कब प्री का आएगा तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर के अंतिम सप्ताह आपको रिजल्ट देखने को मिल ही जाएगा। इसलिए आप अपनी मेंस के तैयारी में लग जाइए। जिनको भी लगता है कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा वे बिल्कुल देर ना करिए। अगला देखते हैं वैकेंसी डिटेल। इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसके अनुसार ही हम एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में अनुमान लगा सकते हैं साथियों। वैकेंसी डिटेल इस बार 1600 है और यह टेंटेटिव है, यानी कि आगे चलकर यह बढ़ भी सकता है वैकेंसी। फॉर्म अप्लाई करने की बात किया जाए तो इस बार फॉर्म अप्लाई इसमें 32,17,442 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं CHSL के लिए। और एग्ज़ाम में कितना अटेंडेंस रहा था उसका देखते हैं तो प्रत्येक शिफ्ट में छात्रों ने बताया कि 50 से 55% ही एग्ज़ाम में प्रेजेंट हो रहे थे छात्र। तो टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्ज़ाम इसका 50% निकालेंगे 32 लाख का, तो 16 से 17 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठे थे। इसे भी ध्यान रखिएगा, यह काफ़ी ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस इसे समझ लेते हैं। इंग्लिश का आपका इंग्लिश कंप्रीहेंशन से 25 सवाल पूछा गया। प्रत्येक सवाल 2 मार्क्स का था, तो 50 मार्क्स का इंग्लिश का हो गया था। और मैथमेटिक्स से 25 सवाल पूछे गए थे, यहाँ भी 50 मार्क्स का था दोस्तों। रीजनिंग से 25 सवाल थे, यहाँ 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। और GK GS करंट अफेयर यानी तीनों सेशन से 25 क्वेश्चन पूछा गया था, यह भी टोटल 50 मार्क्स का आया हुआ था। यानी कि 100 क्वेश्चन और 1 घंटे के लिए आपको 200 मार्क्स दिया जा रहा था। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाना था और जिसके लिए आपको 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ है प्री का। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग भी इसमें था। तो 2 क्वेश्चन गलत करने के बाद आपको 1 क्वेश्चन का आंसर काट लिया जाता है। निगेटिव मार्किंग 0.5% है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ बढ़ते हैं साथियों, लेवल ऑफ एग्जाम। इसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है समझना क्योंकि इसके अनुसार ही हम एक्सपेक्टेड कटअप समझ सकते हैं। लेवल ऑफ एग्जाम क्या था तो इंग्लिश कंप्रीहेंशन का बहुत सारे छात्रों द्वारा बताया गया कि इजी सवाल पूछे गए थे। इसका लेवल था इजी इंग्लिश का, जिसमें छात्र लोग ऑन एन एवरेज छात्र जो थे वो 22 से लेकर 23 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर ले रहे थे। और मैथमेटिक्स की यहाँ बात करें तो बहुत कैलकुलेटिव प्रश्न पूछ दिया गया था, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा था छात्रों को। सारे मैथ के क्वेश्चन बना भी नहीं पा रहे थे, तो 16 से लेकर 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे छात्र लोग। और रीजनिंग की यहाँ बात करें तो रीजनिंग का प्रश्न का लेवल मॉडरेट था, यानी कि ना तो ज़्यादा इजी था ना तो ज़्यादा हार्ड था। तो उसमें छात्र 20 से लेकर 22 क्वेश्चन आसानी से हल कर पा रहे थे। GK GS करंट अफेयर, यहाँ तीनों सेशंस का क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई था। काफ़ी सारे सवाल तो इजी थे, लेकिन बहुत सारे सवाल थे जो कि बिल्कुल छात्रों से बन ही नहीं रहे थे। तो वे 14 से लेकर 16 प्रश्न वे हल कर पाए हैं। अगर फुल क्वेश्चन पेपर की बात किया जाए तो लेवल कैसा था एग्जाम का तो मॉडरेट लेवल का था, जिसमें 100 प्रश्नों में से छात्र लोग 75 से लेकर 80 प्रश्न ही मात्र अटेम्प्ट कर पाए हैं। यहाँ देखते हैं पिछले बार CHSL एग्जाम 2022 हुआ था,
उसका कट ऑफ समझ लेते हैं। उस समय पोस्ट था 3242 पोस्ट और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यह कट ऑफ है दोस्तों, जो कि वेबसाइट द्वारा प्रोवाइड किया गया है। यूआर का कट ऑफ गया था 157.72 और एससी की बात किया जाए तो 135.46 इसका कट ऑफ गया था। एसटी का 125.79 और ओबीसी का 153.25, ईडब्ल्यूएस का 151.02 इसका कट ऑफ गया था। यह प्री का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ था दोस्तों। इसके अनुसार हम कयास लगा सकते हैं। बिल्कुल देर ना करते हुए हम अब 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। तो इस बार पोस्ट है 1600 और यह आगे चलकर बढ़ सकता है तो 2000 तक हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रो स्कोर के अनुसार हम देखेंगे। जिनका भी यहाँ रो स्कोर इतना बन रहा है तो वे खुद को सेफ समझ सकते हैं और आगे अपने मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। यहाँ यूआर की बात किया जाए जनरल कैटेगरी की तो 142 से लेकर 146 मार्क्स जिनका भी रो स्कोर आ रहा है वे बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। और ओबीसी की बात किया जाए साथियों तो 138 से लेकर 143 मार्क्स जिनका भी छात्रों का बन रहा है वे मेंस की तैयारी में लग जाइए। और आगे यहाँ बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो 136 से लेकर 140 मार्क्स जिन साथियों का बन रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वे मेंस की तैयारी में बिल्कुल निसंदेह लग जाइए साथियों। आगे देखते हैं एससी कैटेगरी की शेड्यूल कास्ट का तो 110 मार्क्स से मात्र 115 मार्क्स ही आपका कट ऑफ जा सकता है। एसटी की बात किया जाए तो 105 से लेकर 110 नंबर आपका आ रहा है तो खुद को सेफ फील कर सकते हैं। यह रो स्कोर है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स बढ़ेंगे साथियों, इसलिए बिल्कुल आगे की तैयारी में आप लग जाइए और निसंदेह अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और अपनी भविष्य को सुधारिए। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर यह आपको जानकारी बेहतर लगती है तो। धन्यवाद।